सुबह की पहली किरण धीरे से होराइजन को छूती है। यह आसमान सॉफ्ट ऑरेंज और पेल पिंक शेड्स में रंग जाता है। सुबह की शांतता में एक अकेला किसान अपने खेत में खड़ा है। वह अपने सामने फैले हरे भरे खेत को देखता है। यह जमीन उसकी विरासत है। ये उसका प्रेजेंट है। ये उसका फ्यूचर है। हवा ठंडी और ताजा है, गीली मिट्टी और बढ़ती पौधों की सौंधी खुशबू के साथ। ये रोज का रिचुअल सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक कनेक्शन है। आदमी और जमीन के बीच एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन। हर दिन इसी प्रॉमिस से शुरू होता है। जिंदगी का प्रॉमिस, ग्रोथ का, लाखों लोगों के लिए सस्टेनेंस का। चावल या धान सिर्फ एक क्रॉप नहीं है, ये फूड सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। आज हम जानेंगे धान की खेती का पूरा प्रोसेस, बीज से लेकर कटाई तक। हमारा मिशन हर किसान के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव, प्रैक्टिकल और विजुअली एंगेजिंग रिसोर्स बनाना है। चाहे आप अभी शुरू कर रहे हों या पीढ़ियों से जमीन जोत रहे हों, हम ग्रोथ की यात्रा पर जा रहे हैं और हम आपको इनवाइट करते हैं। हजार दानों का सफर एक सिंगल क्रूशियल स्टेप से शुरू होता है। जमीन को तैयार करना। सॉइल या मिट्टी बीज के लिए वोम्ब है और उसकी हेल्थ फसल का फ्यूचर तय करती है। प्रिपरेशन का पहला फिजिकल एक्ट है प्लाउइंग या जुताई। यह लैंड को सन और एयर के लिए खोलता है। चाहे ट्रैक्टर से या पारंपरिक हल से, गहरी जुताई 15-20 सेंटीमीटर मिट्टी को ढीला करती है। जुताई के बाद खेत को लेवल करना पानी के समान वितरण के लिए महत्वपूर्ण है। अब आता है धान की खेती का एक अनोखा कदम, पडलिंग। खेत में पानी भरकर उसकी जुताई की जाती है। इसका मकसद पानी के साथ मिट्टी को मिलाकर एक नरम, चिकना, कीचड़ वाला बेड बनाना है। यह नरम बेड खरपतवार को दबाता है और रोपाई को आसान बनाता है, जिससे पौधों को एक मजबूत शुरुआत मिलती है। आपकी फसल की क्वालिटी सीधे उस बीज की क्वालिटी से जुड़ी होती है जिसे आप बोते हैं। हमेशा एक भरोसेमंद सोर्स से सर्टिफाइड सीड्स का उपयोग करें। हेल्दी सीड्स को कमजोर सीड्स से अलग करने का एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव मेथड सॉल्ट वाटर टेस्ट है। तैरते हुए कमजोर बीजों को हटा दिया जाता है और नीचे बैठे स्वस्थ बीजों को बुवाई के लिए तैयार किया जाता है। अब इन बीजों के पहले घर यानी नर्सरी को तैयार करने का समय है। एक अच्छी नर्सरी स्वस्थ पौधों की कुंजी है। अंकुरित बीजों को नर्सरी बेड पर समान रूप से फैलाया जाता है। फिर उन्हें मिट्टी की पतली परत से ढककर हल्के से पानी दिया जाता है। अगले 20 से 25 दिनों में ये बीज मजबूत छोटे पौधों में विकसित हो जाते हैं, जो रोपाई के लिए तैयार हैं। रोपाई का दिन गांव में बहुत एक्टिविटी और होप का दिन होता है। छोटे छोटे पौधे अब अपने परमानेंट घर में जाने के लिए तैयार हैं। किसान कीचड़ वाले पानी में जाकर एक बार में 2 से 3 पौधों को नरम कीचड़ में लगाते हैं। पौधों को सीधी लाइनों में लगाया जाता है ताकि हर पौधे को पर्याप्त धूप, हवा और पोषक तत्व मिले। दिन के अंत तक खाली खेत अब करीने से सजे हरे पौधों का एक वाइब्रेंट कैनवास है। अब फसल को पोषण देने का समय है। रोपाई के समय फास्फोरस और पोटाश की पूरी खुराक दी जाती है। नाइट्रोजन, जो मुख्य रूप से यूरिया से मिलता है, उसे 2 से 3 भागों में दिया जाता है। पहली खुराक टिलरिंग के समय दी जाती है। सिंचाई या पानी का प्रबंधन धान की फसल की जान है। फसल की ग्रोथ के दौरान खेत में लगातार 2 से 5 सेंटीमीटर पानी बनाए रखना जरूरी है। फसल को खरपतवारों से भी बचाना होता है, जो पानी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के बाद बुटक्सलोर जैसे हर्बिसाइड का छिड़काव किया जा सकता है। सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य है। रोग और कीट भी फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीले पत्ते या कीड़ों के लिए नियमित रूप से खेत की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। जरूरत पड़ने पर क्लोरपिरिफॉस जैसे कीटनाशक या रोगों के लिए फफूंदनाशक का छिड़काव करें, हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए। जैसे जैसे फसल पकती है, खेत का जादुई परिवर्तन शुरू होता है। हरा रंग धीरे धीरे एक शानदार सुनहरे रंग में बदल जाता है। अनाज से भारी बालियां झुकने लगती हैं। ये एक साफ संकेत है कि कटाई नजदीक है। और फिर वह सुनहरा पल आता है, कटाई। किसान दरांती से या हार्वेस्टर से धान काटते हैं। आधुनिक कंबाइन हार्वेस्टर इस काम को बहुत तेजी से और कुशलता से करते हैं। कटाई के बाद मड़ाई का काम होता है, जिसमें अनाज को बालियों से अलग किया जाता है।
फिर हवा की मदद से या मशीन से अनाज को साफ किया जाता है। आखिर में सूखे और साफ अनाज को बोरियों में भरकर सुरक्षित भंडारण किया जाता है ताकि यह नमी और कीटों से बचा रहे। बीज से लेकर कटाई तक धान की खेती कड़ी मेहनत, ज्ञान और प्रकृति के प्रति सम्मान की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।